नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपी के चुनाव में तमाम मुद्दों के बीच पेंशन का भी मुद्दा झूल रहा। झूलना इसलिए कहा क्योंकि चुनावों के दौरान पेंशन की मांग को लेकर संख्या बल का खूब प्रदर्शन होता है। वो जब व्यापारी लगातार व्यापार करता है और 60 वर्ष हो जाता है तो 60 वर्ष बाद रिटायरमेंट होता है। तो हमारे यहाँ व्यापारी को जो है जब बेचारे बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको पेंशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके। और उनकी इस तरह की बेकार राजनीतिक समझ नहीं रखनी चाहिए। व्यापारी वर्ग आर्थिक तबाही के बाद भी धर्म और जाति के आधार पर वोट कर सकता है, करता रहा है कि 3 करोड़ व्यापारियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। उसी दिन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 करोड़ से 5 करोड़ कर देते हैं इस नंबर की। जैसे किसान के लिए पेंशन है, जैसे असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन योजना है, वैसे इन वर्गों के लिए भी अलग पेंशन योजना शुरू की है। क्यों यूपी के अखबारों में ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं कि व्यापारी मुख्यमंत्री से पेंशन मांग रहे हैं। व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत भी झारखंड से हो रही है। कि सरकार बेवकूफ बना रही है, झांसा दे रही है। एक समय आता है कि व्यापारी ओवरेज हो जाता है, व्यापार उसका ठप हो जाता है या उसको व्यापार करने लायक नहीं रहता है, उस समय उसके सामने बड़ी समस्या होती है। सरकार में आने के बाद योगी सरकार पूरे 4.25 साल इस वादे को भूल जाती। चुनाव आने पर क्या क्या होता है इसका एक और उदाहरण देता हूं। वोट खरीदने के लिए हो रहा है या सही लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कि हर दल पुरानी पेंशन को लेकर अपना स्टैंड साफ करे, लेकिन क्या यह संख्या वोट करते समय केवल पेंशन के आधार पर ही वोट करेगी? तो किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, व्यापारी नाराज है, अगले नाराज हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा दोनों एक हो गई हो तो बताओ ये कैसे बचेंगे उत्तर प्रदेश से? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, अगर चारों सदन में ये सदस्य रहे। मंत्री जी तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि फसल बीमा योजना है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही 2020 में खरीफ में किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है।